नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ई कंसल्टेंसी में। मैं हूं प्रकाश शर्मा, आपका लीगल कंसल्टेंट। और आज का जो हमारा यह वीडियो है, इसमें आप सभी लोग जानेंगे कि जो HCL फाउंडेशन का CSR आया है NGOs के लिए, तो उसमें आपको क्या करना है, आपके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, कैसे आपको HCL का CSR आसानी से मिल सकता है। तो यह सब जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लें कि HCL जो हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड कंपनी है, यह लास्ट 5 ईयर्स से NGOs को CSR प्रोवाइड कर रही है। प्रोवाइड करने का मतलब यह है कि रेगुलर बेसिस पे लास्ट 5 ईयर्स से यहाँ से इस फाउंडेशन से NGOs के लिए CSR के प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं। और आपको यहाँ पे ये चीज़ जानकर बहुत ही खुशी होगी कि जो 3 हमारे मेजर टॉपिक्स होते हैं, हेल्थ, एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट, तो सबसे ज़्यादा HCL अभी इन्हीं पर फोकस कर रहा है। तो आपको अगर आपकी संस्था काम करना चाहती है हेल्थ, एजुकेशन या एनवायरनमेंट सेक्टर पे बड़े लेवल पे, यानी कि पैन इंडिया या आपके स्टेट लेवल पर, तो आप CSR के लिए HCL को अप्रोच कर सकते हैं। कैसे अप्रोच करना है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, CSR के लिए जो ग्रांट आया हुआ है, जो प्रोजेक्ट आया हुआ है, आपका एक ब्रीफ प्रोजेक्ट प्रपोजल HCL में आप सबमिट करेंगे। देन वहाँ से आपके प्रोजेक्ट को स्क्रूटनी किया जाएगा, आपसे फॉलोअप किया जाएगा। अब यहाँ पर आपको 2 चीज़ें जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं कि 12A ATG के बिना, 12A और ATG का जो रजिस्ट्रेशन होता है इनकम टैक्स के द्वारा, उसके बिना आपको कोई भी CSR 90% कोई भी CSR आपको नहीं मिलेगा। यह चीज़ आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसा कि अभी 2021 में जो अमेंडमेंट आया है CSR पॉलिसीज़ में कि आपकी जो संस्था है उसका CSR 1 में रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है, वो भी यहाँ पर जो नियम है वो लागू होगा। अगर आपका इस संस्था का, आपके पास 12A ATG है, आपकी संस्था 3 साल पुरानी है, आप काम भी करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास CSR 1 का रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे HCL के इस प्रोजेक्ट में। तो मैंने जो आपको ये मेजर चीज़ें बताई हैं, इनका ध्यान रखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आगे आ जाते हैं कि आपके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। देखिए, एक जो लिस्ट होगी वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दे रहा हूँ, और जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहला CSR 1 का रजिस्ट्रेशन, ठीक है। फिर सेकंड है हमारा 12A ATG के सर्टिफिकेट। आगे अगर आप एनवायरनमेंट के प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 50 लाख का जो टर्नओवर होगा, एनुअल टर्नओवर लास्ट 3 ईयर्स का, वो यहाँ पर आप एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप एजुकेशन या हेल्थ सेक्टर पे काम करना चाहते हैं तो आपका मिनिमम 3 ईयर्स का जो एनुअल एवरेज टर्नओवर होगा वो 1 करोड़ होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। तो यहाँ पर ये दूसरी एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी। तो बात कर लेते हैं कि अगर आपकी संस्था है और आप काम करना चाहते हैं CSR प्रोजेक्ट्स के लिए, तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, जो CSR के प्रोजेक्ट्स होते हैं यह बड़ी फंडिंग होती है, ठीक है। इसमें जो लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट्स होते हैं वही सक्सेसफुल होते हैं। अगर आप 2, 4, 5, 6 महीने के प्रोजेक्ट्स बनाते हैं या उन पे काम करना चाहते हैं तो भूल जाइए, CSR शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं मिलते हैं। यह मेरा एक्सपीरियंस है। और यहाँ पर जो HCL का क्राइटेरिया है वो भी यही है कि अगर आप 1 साल का प्रोजेक्ट लगाते हैं, ठीक है, तो आपको 25 लाख रुपए तक मिलेगा। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप 1 साल का प्रोजेक्ट, 1 साल से कम का या 1 साल तक का प्रोजेक्ट लगाते हैं, 12 महीने तक का, तो आपको 25 लाख रुपए मिलेगा। और अगर आपका प्रोग्राम 3 साल से 5 साल के बीच का है या 3 या 5 साल का है, तो आपको 5 करोड़ रुपए तक की फंडिंग CSR की तरफ से जो HCL है यहाँ से आपको मिलेगी। जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो मैंने आपको बता दिया है। अब आपको क्या करना होता है, जो हमारा HCL फाउंडेशन का पोर्टल है, देखिए, अगर आप अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं ब्रीफ, बहुत अच्छी बात है। आप उस चीज़ में अगर सक्षम हैं तो आप खुद भी बना करके अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक कंसल्टेंसी के द्वारा आपको सही मार्गदर्शन दिया जाए, कैसे उसका फॉलोअप करना है, एक अच्छा प्रोजेक्ट प्रपोजल जो ब्रीफ होगा, काफ़ी डिटेल्ड प्रोजेक्ट प्रपोजल होगा, ठीक है, वो आप बनवा करके HCL के CSR के लिए सबमिट करना चाहते हैं, तो आप हमारी ई कंसल्टेंसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग आपकी मदद करेंगे, लेकिन जो कंसल्टेंसी होगी वो पेड होगी। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया यानी कि जो स्क्रूटनी का प्रोसेस होगा वो कैसे होगा। देखिए, 3 स्टेप यहाँ पर होंगे। सबसे पहला आपका प्रोजेक्ट सबमिट होगा, फिर सेकेंड स्टेज में वहाँ आपके पास क्वेरी आएगी। क्वेरी का मतलब आपका प्रोजेक्ट किस तरीके से चलेगा और कैसे उसकी मॉनिटरिंग होगी, ये आपको उनको बताना होगा, HCL कंपनी को बताना होगा। देन थर्ड स्टेज में वो लोग आपका प्रोजेक्ट की जो उनकी कमिटी है उसके द्वारा अप्रूवल मिलेगा, फिर आपको जा करके यह प्रोजेक्ट आप स्टार्ट कर पाएंगे थर्ड स्टेज के बाद। यह चीज़ यहाँ से आपको क्लियर हो गई कि क्या स्क्रूटनी का प्रोसेस रहेगा आपके प्रोजेक्ट के लिए। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपका 12A ATG है
और आपने 30 जून 2021 से पहले इसका रिन्यूअल करवा लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं करवाया है तो जो जो HCL का CSR है इसकी लास्ट डेट जैसे 17 जून है अभी, ठीक है, और आप 17 जून से पहले आप अप्लाई कर देते हैं तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है 1280G का वो वैलिड माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जो लास्ट डेट है वो अभी आपके पास अवेलेबल है। यानी कि अगर यह प्रोजेक्ट की लास्ट डेट 30 जून के बाद होती या हम कह सकते हैं 17 जुलाई होती और आप रिन्यूअल नहीं करवाते 1280G का तो आपके पास 1280G नहीं माना जाता। लेकिन अगर आप 1280G के लिए अप्लाई कर देते हैं 30 जून से पहले और CSR के लिए अप्लाई कर देते हैं तो ये दोनों चीज़ें वैलिड मानी जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर आपका ये नहीं माना जाएगा कि 1280G आपका एक्सपायर हो गया था। तो इस चीज़ का ध्यान रखना आपको बहुत। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन आती है आपकी NGO बिजनेस और CSR RFP प्रोजेक्ट से रिलेटेड यहाँ पर आपको हमारे चैनल पे इस सबकी जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहती है।